हेलो एवरीवन। प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 के 3rd एनिवर्सरी पे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने रिलीज़ किया है एजुकेशन और स्किल करिकुलम बुक, जो कि ट्रांसलेट करी गई है 12 अलग भाषाओं में, ताकि बच्चों अपनी मातृभाषा में भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब उल्लास क्या है? तो उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है, जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करेगा और गैप को फिल करेगा बेसिक लिटरेसी और स्किल्स में उन छात्राओं का जो 15 या उससे ऊपर के वर्ष के हैं। ये हर एक को इतना तैयार करना चाहता है कि वो अपनी स्किल और ज्ञान से खुद का और देश का डेवलपमेंट कर सके। उल्लास यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करता है वाया दीक्षा पोर्टल। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग फोकस करना, जिससे कि आप ज़िंदगी भर ज्ञान को प्राप्त करें। डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना, ताकि आप जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उनका इस्तेमाल करके लर्निंग कर सकें, लिटरेट बन सके, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को डेवलप कर सके और स्टूडेंट वॉलंटियर्स के लिए इंसेंटिव्स को दे सकें। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं उल्लास के अलावा? तो सर्व शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा जो कि एक स्कूल एजुकेशन बेस्ड है, वोकलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन की इसके अंदर बात करी गई है। दूसरा है प्राज्ञता। प्राज्ञता क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें डिजिटल लर्निंग गाइडलाइन प्रोवाइड करी गई है। तीसरा है मिड डे मील, जिसमें न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया गया है और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए भी मिड डे मील स्कीम बनाई गई है। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। फिर आती है प्रधानमंत्री श्री स्कूल, और आखिरी है नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी एंड एनहेंस्ड लर्निंग, जो कि कोविड-19 के अंदर बनाई गई थी फॉर डिजिटल लर्निंग। अब अपन बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपन पहले भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा रिकैप अपन देख लेते हैं। इंडिया के अंदर ग्लोबल नॉलेज और उसको एक हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 के अंदर। 2 पहले की एजुकेशन पॉलिसी भी आई गई है, जो कि 1968 में आई थी और दूसरी आई थी 1986 में, और अब आई है 2020 में डायरेक्टली। स्कूल एजुकेशन को 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचाने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था और 10+2 के सिस्टम को हटा करके 5+3+3+4 के सिस्टम को लाया गया है, ठीक है, जिसमें एज ग्रुप 3 से 8, फिर 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 का एज ग्रुप बनाया गया है इस 5+3+3+4 की सिस्टम के अंदर। अब क्या दिया गया है? इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी हैं, यानी कि एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट करी गई है फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए, और वो ऑटोनोमस बॉडी है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इसके अलावा एक और असेसमेंट सेंटर, नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रोवाइड किया गया है, बनाया गया है परख स्टूडेंट्स के लिए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में सेटअप हो सके उसके लिए भी इन्होंने नए नए वेज को ईज़ किया है। जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन, ये सब भी सेटअप किए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत भी बनाए गए हैं। और क्या किया गया है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर 6% तक की जीडीपी को यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि उसकी रीच को उतना इंक्रीज़ किया गया है, और 4.6% ऑफ टोटल जीडीपी एजुकेशन के अंदर करंटली स्पेंड किया जा रहा है। ऑलराइट, अब अपन बात करते हैं एजुकेशन इन इंडिया के अंदर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं। तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, कम्प्लीटली एजुकेशन के ऊपर है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 के अंदर जो आया था, उसके अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन दिया गया है।
86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके अंदर क्या है, राइट अंडर आर्टिकल 21A के अंदर एजुकेशन को एनफोर्सेबल बनाया गया है। इससे अलावा कुछ रिलेटेड लॉज हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, ओके, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को और क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए एजुकेशन के अंदर, या फिर और कितना उनको फंड प्रोवाइड करना चाहिए, या अपनी जीडीपी का और कितना परसेंट इन्वॉल्व करना चाहिए एजुकेशन के अंदर, और क्या मेजर्स हो सकते हैं या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप एक एक्टिव सिटीज़न हैं, आपके आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।